ऑलराइट, यहाँ पर अब मुझे अपनी पोस्ट डिस्प्ले करवानी है इस टेबल में। ऑलराइट, सो पोस्ट डिस्प्ले जब करवानी है, मैं इसके लिए पहले एक टेबल दिखा देता हूँ। मैंने टेबल में किस तरह काम किया हुआ है। मैं सिंपल CMS के प्रोजेक्ट में आ गया, इसमें पोस्ट का टेबल मेरा ये रहा। ऑलराइट, इस पोस्ट के टेबल में मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, ID, कैटेगरी ID, गैलरी ID। ऑलराइट, अब मुझे लेट्स से यहाँ पर डेटा, मैं इसको जो लेट्स बहुत से समझ रहे होंगे, लेट्स से मतलब होता है ना कि पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मैं ऑल यूज़ करके भी ला सकता हूँ, बट यहाँ पर एक मसला क्या है, यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी ID आ रही है जो कि मेरे पास फॉरेन की है, गैलरी ID आ रही है फॉरेन की। कैसे मतलब कैटेगरी ID, लेट्स से मैं इस 2 पे क्लिक करूँ तो ये कैटेगरी टेबल्स की ID है, तो मतलब ये लिंक है इस टेबल से। ऑलराइट, जब मैं पोस्ट में दोबारा आता हूँ, ऑलराइट, और यहाँ पर आके लेट्स से मैं गैलरी वाले टेबल भी देखें, ये लिंक है, मैं 8 पे क्लिक करता हूँ तो ये गैलरी वाले टेबल का रिकॉर्ड ले रहा है। ये मैंने करे क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये मैं लेट्स में पोस्ट में आता हूँ, फिर से बताता हूँ। पोस्ट में जब मैं आया तो गैलरी ID में लिंक करी हुई है कि जो भी ID है, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, लेट्स से मैं भी 1 पे क्लिक करता हूँ तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो लेट्स से वो इस पोस्ट टेबल में स्टोर होंगी इस 1 ID से। ऑलराइट, सब जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के 1 1 2 2 और ये 3, टोटल 3 पोस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। तो इस तरीके मैंने कैटेगरी ID यहाँ पे स्टोर करी। अब गैलरी ID मैं चाह रहा था कि मैं इमेजेस इसमें स्टोर ना कराऊँ, इस टेबल में मैं एक अलग से टेबल बनाऊँ। तो लेट्स मैं 8 पे क्लिक करता हूँ, ID नंबर 8 पे, तो 8 नंबर पे मेरे पास एक इमेज स्टोर है जिसका क्रिएटेड अपडेटेड टाइम है। ऑलराइट, तो ये भी मैंने गैलरी टेबल एक अलग से बनाया था। ऑलराइट, सो इन रिकॉर्ड्स को भी अब मुझे डिस्प्ले करवाना है अपने पोस्ट के टेबल में, तो उसके लिए मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन के लिए लेट्स से मैं आता हूँ अपने पास post.php की फाइल में आ गया। ऑलराइट, ये मेरे पास है मॉडल की फाइल, इसमें मैं बनाऊँगा रिलेशन। तो रिलेशन मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ पब्लिक एंड CTM पब्लिक फंक्शन, और लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ, पहले तो गैलरी के लिए बनाता हूँ, गैलरी के लिए मैं आया। ओके, गैलरी के लिए लेट्स से मैं करवाता हूँ रिटर्न, और रिटर्न मैंने कहा दिस में लेट्स मैं करवाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पोस्ट टेबल है, तो मेरे पास गैलरी का एक मैं बता रहा हूँ। तो जिस टेबल में बेसिकली हमारे पास फॉरेन की होती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, और दिस, और मैं लिखा लेट्स यहाँ पर BELONGS बिलोंग्स टू, बेसिकली 1 to 1 रिलेशनशिप एक 1 to 1 ही होगी। लाइक एक कैटेगरी से रिलेटेड हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, मतलब एक कैटेगरी से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल पोस्ट है। ऑलराइट, लेकिन जब हम इसका रिवर्स कर होते हैं तो यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने लिखा बिलोंग्स टू, और इसमें हम आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गैलरी, और गैलरी के साथ हमने लगा दिया। अब गैलरी बेसिकली मेरे पास मॉडल है तो G कैपिटल मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्लास और इसको दिया बंद। राइट, तो यहाँ पर मेरे पास बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप बन चुका है। और इसी को मैं लेता हूँ कॉपी, मैं तो नीचे, और यहाँ पर अब मेरे को कैटेगरी का बनाना है, CATEGORY, मैंने कैटेगरी, और यहाँ पर यह जाए कैटेगरी कैपिटल C, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर मॉडल में कैपिटल होता है हमेशा। राइट, सो रिलेशनशिप्स मेरे बन चुके हैं, मुझे सिंपल एक्सेस करना है। एक्सेस मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं सिंपल आया, लेट्स मैं पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आ गया, इसके अंदर मैं आकर जैसे मैं लिखता हूँ वेरिएबल पोस्ट इक्वल्स टू, पोस्ट लिख दूँ मैं क्योंकि सारी पोस्ट आएंगी, पोस्ट इक्वल्स टू, और लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले पोस्ट लिखना पड़ेगा, पोस्ट, और ये मेरे पास मॉडल क्लिक कर लेगा, लाइक ये पोस्ट मॉडल से। अब यहाँ पर मैं लाऊंगा विथ मतलब मुझे चाहिए क्या क्या इसके, मुझे चाहिए सबसे पहले टेबल्स का नाम लिख देंगे, लेट्स से डायरेक्ट मैंने लिख दिया भाई मुझे चाहिए गैलरी टेबल और पोस्ट टेबल। तो गैलरी, गैलरी बेसिकली विथ बेसिकली होगा इस फंक्शन का नेम, ये इसके अंदर जाएगा पोस्ट विथ, मतलब रिलेशन बनाया हुआ है, ये जाएगा यहाँ पर इस पर गैलरी के फंक्शन को, उस फंक्शन में रिलेशन बने तो गैलरी का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ से। राइट, तो सिंपल मैं पोस्ट कंट्रोलर के अंदर आया, यहाँ पर लिखा मैंने गैलरी, इसको मैं लिखूँगा एक एरे फॉर्म में देता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 हैं तो मैं एरे फॉर्म में दिया, और लेट्स यहाँ पर आके एक और यहाँ पर आके पोस्ट के अंदर फिर से मैं कैटेगरी के इस रिलेशन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आया, और राइट यहाँ पर मैं ऊपर ही हूँ, यहाँ पर ये आ गया कैटेगरी। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पर टर्मिनेटर लगाते हैं, और यहाँ पर मुझे चाहिए इसके रिकॉर्ड को गेट करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया गेट। ओके, अब लेट्स थोड़ा आगे कर लेते हैं, और यहाँ से पोस्ट को मैंने सिंपल यहाँ पर पोस्ट करवा दिया।
तो ये रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करवाना है, अब मुझे इसको इंडेक्स वाली फाइल में व्यू रिटर्न हो रहा है, तो इंडेक्स वाली फाइल में आता हूँ, पोस्ट की इंडेक्स वाली फाइल में। यहाँ पे लेट्स से मैं करवाता हूँ @ फॉर ईच में ये मेरे पास टेबल दिया हुआ मैंने, सिंपल ये टेबल है, इसकी मैं टी बॉडी में आकर फॉर ईच चला रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर आया, मैंने लिखा भाई पोस्ट एस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं POST पोस्ट। ओके, और लेट्स नीचे आकर मैं इसको करता हूँ @ एंड फॉर ईच किया मैंने। ओके, इसके अंदर लेट्स से काफ़ी चीज़ें हैं। अभी फर्स्ट में मैं सिंपल एक करवाना चाहता हूँ, पोस्ट का सिंपल मैं नेम लाता हूँ। नेम मतलब यहाँ पर जो पोस्ट का ये नेम आ रहा है ना, वो टाइटल TITLE यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर TITLE टाइटल। उसको चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है हमारे पास। राइट, सिंपल मैं अभी एक चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट में आता हूँ, उसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने पे ऐसे एक एरर दिया है, अरे मर्ज स्ट्रिंग। ओके, मोमेंट। ओके, स्ट्रिंग में वो बोल रहा है कि लेट्स मैं आता हूँ, मैंने करा है विथ पोस्ट विथ लेट्स my gallery कैटेगरी बोल रहा है, मर्ज भी जावा स्ट्रिंग। उसको एक बार देख लेते हैं, चैट GPT करेंगे। इसको ये भी दे देते हैं, इससे हमें बता दो कि एरर क्या है। Getting because of your index method। ओके ओके, यहाँ पर लेट्स मैं आता हूँ, मेरे को मिस्टेक है शायद। ओके, पोस्ट से कह रहा है ये, ओके वैसे भी अच्छा। ऑलराइट, इट्स अ कॉम्पैक्ट मिस्टेक, ये तो मैंने देखी नहीं। COMPACT कॉम्पैक्ट की मिस्टेक थी यहाँ पर, कॉम्पैक्ट भेजना पड़ता है यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं। राइट, सो लेट्स मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर बना के प्रोजेक्ट में रह गया, ये रहा, इसको रिफ़्रेश किया, और इससे मेरे पास चल गया, और यहाँ पर मेरे पास डिटेल आ गई। यहाँ पर लेट्स थोड़ा सा ख़राब रिकॉर्ड आ रहा है कि चीज़ें काफ़ी आगे जा रही हैं, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। टेबल में आया, मैं इंडेक्स वाली फाइल में आ गया। ओके, सो यहाँ पर एक TD लिया हुआ। ऑलराइट, सो ये TR के बाहर लेना था मुझे, क्योंकि एक TR बनानी है बस। सो मैं अब आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया तो मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास आ रही है, अब लेकिन मुझे पोस्ट टाइटल चाहिए, पोस्ट टाइटल वाली में, तो मैं इसको Ctrl+X कर दूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड कॉलम है पोस्ट टाइटल। सो इस तरीके मेरे पास पोस्ट टाइटल आ गई यहाँ पर सिंपल। और यहाँ पर अब मुझे लेट्स से अब मेन चीज़ दिखानी है कि एक है कैटेगरी ID आ रही है जो मुझे डिस्प्ले करवानी है। ओके, सो कैटेगरी ID देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अभी मैंने पोस्ट टाइटल बनाया हूँ, लेट्स से मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पर, और उसको देता हूँ CATEGORY कैटेगरी ID मैंने। ओके, और उसको रिफ़्रेश कर तो एक कॉलम ऐड होगा कैटेगरी ID। अब यहाँ पर लेट्स से कैटेगरी का नेम चाहिए बस मुझे। अब इस नेम को मैं किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ? सिंपल मैं आऊँगा यहाँ पर, इसको इस तरीके से मैंने कॉपी किया और एक यहाँ पर आके पेस्ट किया। यहाँ पर लिख दूँगा मैं CATEGORY कैटेगरी, और उसके अंदर से उसका नेम को एक्सेस कर लिया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पास कैटेगरी से और इसका नेम मेरे पास आ गया। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोग अभी हमें डिस्क्रिप्शंस भी ले आऊँगा। लेट्स इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैं सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया, अभी पूरा हट गया डिस्क्रिप्शन, तो पोस्ट ही टेबल है मेरे पास, तो डिस्क्रिप्शन से करा तो डिस्क्रिप्शन आ गई। स्टेटस मेरे को चाहिए, तो स्टेटस मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिश वाला है जो वो आए स्टेटस, तो इस पब्लिश के नेम से बनाया हुआ मैंने, वो दिखा भी देता हूँ मैं। ये रहा मेरे पास _publish, _publish आ गया, ये रहा। ओके, और लेट्स से मैं यहाँ पर आ गया, मैं उसको रिफ्रेश करा, इस पब्लिश आ गया, मतलब अभी तो स्टेटस देगा 1 2 3। राइट, तो इस तरीके से हम लोग अपना रिकॉर्ड ले जाते हैं। इमेजेस का भी मैं काम करूँगा, तो इस तरीके से बस दिखाना था रिलेशंस किस तरह बनते हैं एंड ऑल सेट।